और इसे याद करके आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आप इसमें है चैप्टर 4 में है आपका खाली जगह को भरे, 3 में भी है और 4 में भी है। तो आगे आइए मैं आपको में बताती हूँ। अब है चैप्टर 3 में है आपका, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में मलसालिनी। थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद ये महाभारत का एक छोटा सा अंश बताया गया। जिन्होंने महाभारत देखा है उन्हें अच्छी तरह से पूरी कहानी मालूम हो कि युधिष्ठिर कौन था, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कौन थे और धृतराष्ट्र कौन था। तो मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि पांडु के पुत्र ही पांडव कहलाए। वो पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, वो 5 भाई थे। तो उसमें सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र थे 100। पहले पांडु राजा हुए, जब पांडु मर गए तो उनके बाद धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो जब राजा बने तो इनके वो जन्म से अंधे थे, फिर भी ये कोई था नहीं उत्तराधिकारी, इसलिए इनको राजा बना दिया गया। अब ये राजा बने तो क्या हुए, ये सब कहानी उल्टी हो गई। इनके धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 एक से बढ़ के एक दुष्ट, स्वभाव से ही दुष्ट थे, शुरू से ही उनकी दुष्टता रहती थी। वो उनके चचेरे भाई थे पांडव और उनके एक भी नहीं बनती थी, 1 मिनट भी दोनों एक साथ में अच्छे से अपना समय व्यतीत नहीं कर रहे थे, नहीं कर सकते थे ऐसे। वो शुरू से ही दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, लेकिन उसकी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उसका नाम बदल के दुर्योधन कर दिया गया, यानी सुयोधन से वो बन गया दुर्योधन। ये तो मैंने सब बता दिया है आपको, क्लास में सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप लोग इसे बनाओगे और याद करके आओगे। आइए चलते हैं खाली जगह को भरे। अब इसमें आपका पार्ट 3 में है खाली जगह को भरे, यानी धृतराष्ट्र। पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। भीम तैरने में अत्यंत क्या था, तो अत्यंत निपुण था, यानी उसे तैरने में बहुत वो होशियार था। और भीम ठहरा पूरा भोजन भट्ट। भीम जैसे बॉडी से बहुत बलशाली शक्तिशाली था, वैसे ही खाने में वो बहुत ही होशियार था। जितना मिलता था उसे उतना कम ही पड़ता था, वो खूब खाया पिया करता था। अपनी तो इसमें है 3 नंबर में भीम ठहरा भोजन भट्ट लिखेंगे। भोजन भट्ट का मतलब होता है खाने में वीर, होशियार। उन्होंने अपनी प्रकट की, उन्होंने क्या अपनी प्रकट की, अपनी खुशी प्रकट न होने सभी लोग बड़े निराश और दुखी हुए। हमें ऐसे महान वीर पर गर्व है। ये तो रहा आपका चैप्टर 3 का, और आगे इसमें से मैंने पूरा आप लोग को दोनों में से मिक्स करके मैं लिखाऊंगी। तो आप इसमें से दोनों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं लिखा रही हूँ, आप इसे कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए आइए मैं लिखती हूँ। भरोगे आप लोग, मैंने सब बताया ही है। भरोगे आप लोग लास्ट के 100 मैं बता रही हूँ, भरोगे आप लोग।
चार्ट पे। अब है सुंदर प्रदेश कश्मीर। अब ये है सुंदर प्रदेश कश्मीर में भी आपको खाली जगह को भरे। इसमें है उन्हें तैरते हुए ही करना चाहिए, उन्हें तैरते हुए मकान करना चाहिए। नदी में जाके लोग सैर करने के लिए और उस नाव को ऐसा सजा दिया जाता है कि लगता है कि मकान ही है। इसे क्या करना चाहिए? इसे मकान, इसमें क्या करेंगे? मकान।
लगाते हैं। अब आते हैं सही गलत के निशान लगाने वाले प्रश्न पे। अभी लिख नहीं सकती, मैं पेज नंबर लिख रही हूँ, आप लोग इसे बना के आओगे, मैं इसे पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ। पेज नंबर अभी हमारा बोर्ड फुल हो चुका है, तो अभी हम इसको मिटा नहीं सकते, क्योंकि आपका रिवीजन करने के लिए मैं एक बार इसको और बताऊँगी। आपका पेज नंबर 30 और 31 ये है आपका 30 में सही गलत का निशान लगाए, और 21 में आपका समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, इसमें विलोम शब्द दिया गया है, ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द इसे आप कॉपी में बनाएंगे और याद करेंगे, मैं इसे पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें है सही गलत के सामने चिन्ह लगाए, गलत के सामने गलत और सही के सामने सही। पहला है कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कश्मीर की पहले हम जानते हैं, हमने बताया था कि कश्मीर हमारा राज्य था, लेकिन 2019 में इसको क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, लेकिन इसकी राजधानी अभी भी क्या है, तो श्रीनगर ही है। तो ये आपका सही हो जाएगा, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। सही है गलत, तो ये सही है। कश्मीर की सीमाएं श्रीलंका में से मिलती है, नहीं, कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से मिलती है, श्रीलंका ये गलत है। तीसरा नंबर है गंगा। गंगा और चीन के महीने में हिमखंड कैसे दिखाई देते हैं, हाँ ये सही है। कश्मीर की स्त्रियां चांदी के गहने बहुत पसंद करती हैं, हाँ कश्मीर की जितनी भी स्त्रियां हैं वो चांदी के गहना और सजना संवरना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, और चांदी के गहने बहुत ही अच्छे लगते हैं उन्हें पहनना। बड़े बड़े चांदी के सारे गहने वो पहना करती हैं। कश्मीर अपनी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, हाँ कश्मीर अपनी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। अब आते हैं आपको हम पेज नंबर 31 में, किताब में पेज नंबर 31 में दिया गया है कश्मीरी लंबा सा चोगा पहनते हैं, हाँ कश्मीरी जितने भी पुरुष होते हैं वो लंबा सा एक कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़े का नाम चोगा होता है, तो ये सही है। यहाँ सुंदर कालीन बनाए जाते हैं, हाँ जितने भी कालीन सुंदर सुंदर बनते हैं सब यहीं पे बनाए जाते हैं, ये सही है। विलोम शब्द का निशान मिलान करें, अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ दिया गया है, इसको मिलान करने के लिए, तो ऊंचा का क्या हो, ऊंचे का नीचे, एक का अनेक, लंबा का छोटा, सर्दी का गर्मी, आदर का अनादर, और सरी का ग्रामीण। ये आपका हो गया विलोम शब्द, जो आपके लिए किताब में है, पेज नंबर 31 में है, तो इसे आप कैट की कॉपी में बनाओगे और याद करोगे। तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, आज का आपका ये मैंने पढ़ाया, तो ये मैंने पढ़ा दिया है क्लास में, बहुत कम कॉपी भी चेक हो चुकी है, लेकिन ये हम लोग रिवीजन में ये रहा HW यानी ग्रीन कार्ड। ये आपका ग्रीन कार्ड है,
आगे से इसे बनावेंगे। तो आज का आपका क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि सब देखेंगे और इसे बना के लेके आएंगे। धन्यवाद।